पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठ फैलाया, जिसके बाद से भारत ने अब करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के आरोपों को झूठा बताया है और शहबाज शरीफ की फिर से क्लास लगा दी है। आपको बता दें कि इस्लामाबाद में एक अदालत के बाहर आत्मघाती हमले में 12 लोगों की मौत हुई और इस घटना के कुछ ही घंटों बाद शहबाज शरीफ ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। शहबाज शरीफ ने आरोप लगाया कि इस्लामाबाद में हमले के पीछे भारत का हाथ है। इसके बाद से भारत की तरफ से अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को करारा जवाब दिया गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से अच्छी तरह वाकिफ है। दुनिया पाकिस्तान की ध्यान भटकाने वाली चाहलों से गुमराह नहीं होगी। आपको बता दें कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर झूठ फैलाया था। उनके प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से ये झूठ फैलाया गया, जिसके बाद से अब एक बार फिर से भारत ने क्लास लगाया है। दरअसल दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार को भीषण ब्लास्ट से दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी चाल चली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धूर्ततापूर्वक मंगलवार को इस्लामाबाद में हुए हमले का आरोप भारत पर मढ़ दिया। इसके बाद से ही अब भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। भारत ने पाकिस्तान के आरोपों को झूठा और मनगढ़ंत बताया है। भारत की तरफ से क्या कुछ जवाब में कहा गया वो आपको बताते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तानी नेतृत्व द्वारा की जा रही आधारहीन और निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करता है। यह पाकिस्तान की एक पूर्वानुमानित चाल है कि वह भारत के खिलाफ झूठे कथानक करता है ताकि अपने ही जनता का ध्यान देश के भीतर चल रही सैन्य प्रेरित संवैधानिक तोड़फोड़ और सत्ता हथियाने की प्रक्रिया से भटकाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय वास्तविकता से अच्छी तरह परिचित है और पाकिस्तान के इन हताशा से प्रेरित विचलनकारी प्रयासों से भ्रमित नहीं होगा। तो पाकिस्तान के पैतरे बदलने वाले आरोपों पर भारत के विदेश मंत्रालय ने उसकी पोल खोल दी है। पाकिस्तानी नेतृत्व के बयानों के संबंध में अब भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान के आरोपों को आधारहीन और निराधार बता दिया है और साथ ही ये भी कहा कि पाकिस्तान की हरकत से पूरी दुनिया वाकिफ है। इससे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने धूर्ततापूर्वक भारत पर आरोप लगाया था। शहबाज शरीफ ने भारत पर बड़ा ही गंभीर आरोप लगाया, लेकिन अब भारत ने उसकी धज्जियां उड़ा दी है। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कुछ कहा गया था वो आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कहा गया कि भारत पर आयोजित फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान द्वारा इस्लामाबाद G11 कचहरी पर हुए आतंकी हमले की प्रधानमंत्री मोहम्मद शहबाज शरीफ द्वारा सबसे कठोर शब्दों में कड़ी निंदा की गई। प्रधानमंत्री ने हमले में शहीद हुए व्यक्तियों को उच्च दर्जे प्रदान करने और उनके परिवारों को सबसे सुंदर सब्र अता करने की दुआ की। साथ ही घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने घटना की जांच के आदेश दिए और कहा कि अपराधियों को बिना किसी छूट के न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। भारतीय भड़कावे के तहत अफगानिस्तान से संचालित फितना अल खवारिज ने इस समय वाना में मासूम बच्चों पर भी हमला किया। अब दुनिया को भारत की ऐसी शरारती साजिशों की निंदा करने का समय आ गया है। दोनों हमले क्षेत्र में भारतीय राज्य आतंकवाद के सबसे बदतर उदाहरण है। हम आतंकवाद के इस खतरे के पूर्ण उन्मूलन और फितना अल हिंदुस्तान तथा फितना अल खवारिज के आखिरी आतंकी के दमन तक इनके खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। तो सुना आपने किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से झूठ फैलाया जा रहा था। भारत जो कि वर्षों से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से पीड़ित है, भारत में खुद पाकिस्तानी आतंकी लगातार घुसते रहते हैं और भारत को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे में अब दिल्ली धमाके से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान की तरफ से ये साजिश रची गई। हालांकि इस्लामाबाद में हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तान के गृह मंत्री नकवी ने कहा कि हमलावर अदालत परिसर में घुसना चाहता था, लेकिन ऐसा करने में विफल रहने पर उसने इमारत के गेट पर पुलिस के वाहन पर आत्मघाती हमला कर दिया। तो शहबाज शरीफ ने इसे भारतीय समर्थन से सक्रिय समूहों के शामिल होने का आरोप लगाया था, लेकिन अब सीधे तौर पर भारत ने करारा जवाब दिया है। हालांकि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इसके लिए अफगान तालिबान को जिम्मेदार ठहराया। तो पाकिस्तान के अंदर ही ये फुटमत है, पाकिस्तान के अंदर इस बात को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर हमला किसने कराया।